नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं शिक्षक डिजिलैब समर्थन फॉर्म जो सभी शिक्षकों को भरना है उसके संबंध में। उसमें क्या कठिनाइयाँ आती हैं और उसमें किस प्रकार से हम जो है प्रतिदिन उसको भरकर जो है सबमिट करना है। तो कई शिक्षक जो है इस पर समस्या, जो कई शिक्षकों को इसे भरने में समस्या आ रही है, तो इसी से संबंधित आज हम जो ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत चौधरी, हेमंत ऑनलाइन में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हम जो है डिजिलैब में समर्थन फॉर्म को, हमें गूगल फॉर्म को भरना है। तो इस प्रकार का जो मैसेज आपको ये सामने दिखाई दे रहा है, इस प्रकार का मैसेज आपको भी किसी न किसी माध्यम से जो है आप तक पहुँचा होगा। तो आपको भी इसी लिंक के द्वारा जो है गूगल फॉर्म भरना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ये लिंक आपको अवेलेबल करा दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी ये लिंक जो है सेलेक्ट कर सकते हैं और फॉर्म को भर सकते हैं। तो आइए हम अब शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस प्रकार का मैसेज आपको जो है दिखाई दे रहा है। प्रिय साथियों, महत्वपूर्ण घोषणा। आयुक्त राज्य शिक्षा केंद्र ने सभी शिक्षकों को संलग्न पत्र के माध्यम से डिजिलैब कार्यक्रम की सफलता के लिए सक्रिय भागीदारी के लिए निर्देश दिए हैं। आप सबसे निवेदन है कि ये पत्र और उसके अंदर दिए गया गूगल फॉर्म लिंक राज्य के प्रत्येक शिक्षक तक पहुँचाना सुनिश्चित करें और इसका पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित कराएं। पत्र में उल्लेखित गूगल फॉर्म नीचे दिए गए लिंक से दिखा जा सकता है। कृपया सुनिश्चित करें कि यह लिंक पत्र के साथ सभी शिक्षकों तक पहुंचे। लिंक आपको ये दिखाई दे रहा है, ये नीले कलर का जो ये टेक्स्ट जो दिखाई दे रहे हैं, ये लिंक है। शिक्षकों तक ये पत्र और इसमें दिए गए गूगल फॉर्म का लिंक पहुंचाना सुनिश्चित करने के बाद के से कन्फर्म करें। आप सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद। तो इस प्रकार का जो मैसेज है, या हो सकता है कि थोड़ा सा इसमें चेंज हो, आपका जो मैसेज मिला हो, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है कि हमें जो गूगल फॉर्म को सबमिट करना है। तो इस प्रकार का जब लिंक आपको मिल जाए, या जो मैं बता रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इस लिंक से जो गूगल फॉर्म को भर सकते हैं। तो मैं अब सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इस जो नीले टेक्स्ट दिखाई दे रहे हैं, लिंक है जो ये, इस पर हम टच करेंगे। ये मैंने टच कर दिया है। अब देखिए, ये टच करने के बाद थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ता है। देखिए, अब ये मुझे ये ऑप्शन निकल के आ गए हैं कि अब मुझे इसमें किस में हमें खोलना है, मतलब इस लिंक को किस ब्राउज़र में हमें खोलना है। ये मेरे ब्राउज़र हैं, तो ब्राउज़र में गूगल में खोलेंगे क्योंकि गूगल क्रोम में ये बहुत अच्छा जो है वर्क करेगा। तो हम इसे गूगल क्रोम में खोलेंगे। ये देखिए, गूगल क्रोम में हम इसे खोलते हैं। देखिए दोस्तों, अब ये जो है गूगल क्रोम में ओपन हो गया है। अब इसमें बहुत सारी जो जानकारियां हैं वो हमसे पूछी जाएंगी और उससे हमें एक एक करके जो है भरना है। सबसे पहले ऊपर की तरफ से देखते हैं, डिजिलैब पर शिक्षक की भागीदारी फॉर्म। सभी शिक्षक जिनके विषय के लिए डिजिलैब समूह में सामग्री भेजी जा रही है, इससे अपेक्षा है कि इस फॉर्म को प्रतिदिन भरें। मतलब जो डिजिलैब का व्हाट्सअप ग्रुप जो बनाया गया है, उस पर आप सभी को कुछ ना कुछ जानकारी, रोज़ ही नई नई जानकारी आती हैं, उसके आधार पर ही जो है इस फॉर्म को भरना है। तो इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है भरने के लिए, वो हम देखते हैं। सबसे पहले आपका नाम पूछा जाएगा। तो नाम आप यहाँ कुछ भी भर सकते हैं, जैसे मैं भर देता हूँ, अपना नाम भर दिया जैसे मैंने। उसके बाद आगे चलते हैं। आपका UID, कृपया बड़े अक्षरों और संख्याओं का उपयोग करके सही UID जो यहाँ पर हमें भरना है। UID यहाँ भरने के लिए हमें सबसे पहले UID भरेंगे हम अपना, यानी कि यूनिक ID। UID मतलब यूनिक ID। यूनिक ID जो भी होता है हम उसको यहाँ पर भर सकते हैं। ये जो है यूनिक ID भर दिया गया है। अब यूनिक ID के बाद मोबाइल नंबर पूछ रहा है, तो मोबाइल नंबर भी हम भर सकते हैं। अब ये मोबाइल नंबर भर गया है। मोबाइल नंबर के बाद पूछ रहा है ज़िला, तो हमें ज़िला भरना होगा। तो हम कोई भी जो अपना ज़िला है उसे चूज़ कर लेंगे। मैं फ़िलहाल मैं चूज़ कर ले रहा हूँ एक ज़िला। ये कर लिया मैंने, एक ज़िला भर दिया है। उसके बाद यहाँ पर जो है विकासखंड या ब्लॉक, जिसे विकासखंड या ब्लॉक बोलते हैं, वो हमें भरना है। तो वो अपना जो भी आपका जो ब्लॉक होगा या जो विकासखंड होगा उसको आप यहाँ भर दीजिएगा। उसके बाद अपने स्कूल, जिस स्कूल में आप कार्यरत हैं, उस स्कूल का जो डाइस कोड यहाँ पर भरना है। ये देखिए, अब आपका जो डाइस कोड भर गया है। अब यहाँ पर पूछ रहा है आप एलिमेंट्री के कौन सी कक्षा को पढ़ाते हैं। यदि आप कई ग्रेड पढ़ाते हैं तो कृपया उन सभी ग्रेड का चयन करें। मतलब आप किस कक्षा को अभी आप पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर टिक करना है। मैं एलिमेंट्री ग्रेड नहीं पढ़ाती या पढ़ाता हूँ, या एक कक्षा पढ़ाता हूँ, या 2 पढ़ाता हूँ, या 3 या 4 या 5 या 6 या 7 या 8 या सभी पढ़ाता हूँ। तो इसमें से आप कुछ भी एक जो है चूज़ कर लेंगे। चूज़ करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो हम इसमें से एक ज़रूर भरना। देखिए यहाँ दिस इज़ अ रिक्वायर्ड क्वेश्चन, मतलब ये बहुत ज़रूरी है, इसके बाद ही आपका जो फॉर्म वो भर पाएगा। तो हम एक किसी को भी चूज़ कर लेते हैं। एक किसी को भी चूज़ कर लिया हमने। अब आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ बोल रहा है आप सेकेंडरी के कौन सी कक्षा को पढ़ाते हैं। यदि आप कई ग्रेड को पढ़ाते हैं तो कृपया उन सभी ग्रेड का चयन करें। तो इसमें से भी एक कुछ भी आप यहाँ पर भर सकते हैं, या आप नहीं पढ़ाते हैं तो नहीं भी भर सकते हैं। तो या इस ग्रेड में यदि आप नहीं पढ़ाते, सेकेंडरी ग्रेड में यदि आप नहीं पढ़ाते हैं, तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं कि मैं सेकेंडरी ग्रेड नहीं पढ़ाती या पढ़ाता हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे।
नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए डिजिटल ऐप पर शिक्षक की भागीदारी फॉर्म रिक्वायर्ड। यदि आप एक से अधिक ग्रेड पढ़ाते हैं तो कृपया सभी ग्रेड के लिए एक बार सामूहिक रूप से फॉर्म भरें। मतलब आप हो सकता है कि ज़्यादा ग्रेड पढ़ाते हों, उनके लिए ये बोला गया है। क्या आप अपने कक्षा के विद्यार्थियों के लिए प्रतिदिन डिजिलैब समूह पर साझा की जाने वाली सामग्री देख रहे हैं? जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप या किसी भी माध्यम से आप तक जो सामग्री पहुँच रही, तो क्या उसे आप देख रहे हैं? तो हम इस पर हाँ पर क्लिक करेंगे। यदि आप नहीं देख रहे हैं तो ना पर क्लिक कर दीजिए। यदि आप अपने विद्यार्थियों के लिए प्रतिदिन साझा की जाने वाली डिजिलैब सामग्री नहीं देख रहे हैं तो इसके क्या कारण है? वैसे तो हम देख रहे हैं, अधिकतर लोग जो है, सभी शिक्षक जो है इसको कड़ाई से पालन कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला जो ऑप्शन दिया है, डिजिलैब कार्यक्रम के बारे में नहीं जानते, या कोई सामग्री नहीं मिल रही है आपको, या पर्याप्त आपके पास डेटा नहीं है, या तो फिर कोई अन्य वजह है जिसके कारण से आप ये जो है। लेकिन हम इसको क्लिक तभी करेंगे जब यहाँ पर हम नहीं भरेंगे। हमने यहाँ हाँ भरा, इसलिए इनमें से हम कोई भी क्लिक नहीं करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ दिखाई दे रहा है यदि ऊपर आपने अन्य चुना है तो वजह के बारे में बताएं। अन्य चुना है, हमने अन्य नहीं चुना है, इसलिए हम इसे खाली छोड़ देंगे। आज आपने अपनी कक्षा के कितने विद्यार्थियों को डिजिलैब सामग्री का अनुसरण के लिए फ़ोन किया? आपसे प्रतिदिन कम से कम 5 विद्यार्थियों को संपर्क करने की अपेक्षा है। तो हम लगभग 5 तो होना ही चाहिए, इसलिए हम 5 से करना ज़रूरी है। 5 विद्यार्थी संपर्क करना हमारा ज़रूरी, तो हम यहाँ 5 भर देंगे। फिर पूछ रहा है यदि आपने आज कम से कम 5 विद्यार्थी को फ़ोन नहीं किया है तो इसके क्या कारण था? तो यदि फ़ोन नहीं किया होगा तब हम इसे भरेंगे। यदि हमने एक संपर्क किया है फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, तो हम जो है इसको भरेंगे। यदि नहीं किया है तो कारण सहित हम यहाँ उत्तर हमें देना है। इन उनमें से आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं यदि नहीं दिया है तो, या इनमें से कोई कारण नहीं है तो हम कोई अन्य कारण में भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमने यहाँ पर जो है 5 लोगों से संपर्क में हमने पहले ही भर चुके थे, इसलिए यहाँ पर हम जो है इसको खाली छोड़ देंगे। इसलिए अब हम आगे चलते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यदि आपने आज कम से कम 5 विद्यार्थी को फ़ोन किया है तो इनमें से कोई भी 5 पालकों, विद्यार्थी परिजनों के नाम और मोबाइल नंबर साझा करें। तो आपने जिन जिन व्यक्तियों से यहाँ पर किया होगा, वहाँ से आप उनसे जो है साझा कर सकते हैं। उनके नाम लिख सकते हैं, उनका मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, विद्यार्थी का नाम, फिर पिता का नाम, फिर उसके बाद मतलब पिता या माता या जिससे भी आप संपर्क करेंगे उसके घर पर जो फ़ोन उठाएगा उसका हम नाम भी लिख सकते हैं और उसका मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं। क्या आपने आज डिजिलैब सामग्री से संबंधित विद्यार्थी को फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से होमवर्क दिया और उनके पहले किए गए होमवर्क पर टिप्पणी की? मतलब ये अब ये यहाँ से जो पूछ रहा है, होमवर्क से संबंधित पूछ रहा है कि क्या आपने जो होमवर्क दिया था उसने किया है और आपने उसको जो है बराबरी से जो है उससे बात की या पूछा कि आपने किया है, उससे आपने देखा, तो यहाँ पर हम इसको हाँ पर कर देंगे। यदि नहीं बात हुई है, नहीं देखा है तो ना नहीं कर देंगे। डिजिलैब योजना से विद्यार्थी को लाभ हो रहा है, इस कथन पर आपके क्या विचार हैं? मतलब यहाँ पर अपने विचार पूछ रहा है, शिक्षक के यहाँ पर विचार पूछ रहा है कि इस पर आपके क्या विचार हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। मतलब बिल्कुल नहीं, तो आपको यहाँ पर रेटिंग देना है। किसी भी चीज़ की हम जैसे रेटिंग देते हैं ना टॉप 5 तक के लिए, तो वो रेटिंग हमें यहाँ पर देना है। मतलब बिल्कुल नहीं से स्टार्ट होगा और बहुत लाभ हो रहा है स्टार्ट तक जाना है, मतलब 1 से 5 तक। मतलब जैसे बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है तो सबसे हाईएस्ट यहाँ पर 5 की रैंकिंग देना है हमें, 5 स्टार। तो यहाँ पर हम 5 पे कर सकते हैं कि हम बहुत लाभ हो रहा है बच्चों को, या जैसे आपकी इच्छा है। यहाँ पर कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप 5 ही भरें, आप अपने मन से और अपनी उपयोगिता के हिसाब से जैसा आप उपयोग कर रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पर भर सकते हैं। यदि किसी पिछले प्रश्न में आपने यदि पिछले प्रश्न में आपने कहा है कि विद्यार्थियों को इससे लाभ नहीं हो रहा है, आपने रेटिंग 1 या 2 दी है, तो आपको ऐसा क्यों लगता है? यदि हम 1 या 2 यहाँ पर भरते हैं तो हमें यहाँ पर जो है आंसर देना पड़ेगा और आंसर उसमें इनमें से देना पड़ेगा। सामग्री बहुत मुश्किल है, सामग्री बहुत आसान है और ग्रेड स्तर पर नहीं है। सामग्री आकर्षक और उपयोगी नहीं है, बच्चों में सेल्फ स्टडी करने की प्रेरणा नहीं है तथा पालक विद्यार्थियों को प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं। एक शिक्षक के रूप में मुझे और भी प्रयास करने की आवश्यकता है। या इनमें से आपको समझ में नहीं आता तो अन्य में भी आप क्लिक कर सकते हैं, लेकिन कब करेंगे? जब आप 1 और 2 रेटिंग ऊपर देंगे। तो हमने जो रेटिंग जो है वो नहीं दी है, 1, 2 हमने 5 दी है, इसलिए हम इसको नहीं भरेंगे। यदि पिछले सवाल में आपने कोई अन्य कारण चुना है तो इसका उल्लेख करें। तो हमने जो यहाँ पर कोई भी कारण नहीं चुना है, इसलिए अब हम इसको भी छोड़ देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमें क्या दिखाई दे रहा है? टीचर्स डिजिलैब एंड सीएम राइज। डिजिलैब कार्यक्रम में केवल शिक्षकों के लिए भी समूह बनाए गए हैं जो पालकों के समूह से अलग हैं। मतलब जो शिक्षकों के ग्रुप अलग हैं और जो पालक जो जिस पे जुड़े हुए हैं उसके ग्रुप भी अलग हैं। एलिमेंट्री में संकुल स्तर पर तथा सेकेंडरी में जिला स्तर पर विषयवार क्या आप इस समूह से जुड़े हुए हैं? तो अधिकतर लोग जो है इसमें जुड़े होंगे, किसी ना किसी स्तर से इस पर जुड़े होंगे, तो हम वहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्या आपने दीक्षा ऐप डाउनलोड किया है?
दीक्षा ऐप जो है मेरे ख्याल से सभी शिक्षकों ने जो है दीक्षा ऐप जो डाउनलोड कर लिया है। बहुत ही कम ऐसे शिक्षक होंगे जिन्होंने जानकारी के अभाव में जो है डाउनलोड नहीं किया होगा। क्या आपने पहला कोर्स प्रशिक्षण से परिचय पूरा कर लिया है? जी बिल्कुल, मतलब अधिकतर शिक्षकों ने जो है पहला जो कोर्स आया था परिचय वाला, प्रशिक्षण से परिचय, वो अधिकतर लोगों ने कर लिया है और उसके कई सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर लिए हैं। और मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया था, तो अगर यदि आपने डाउनलोड नहीं किया हो सर्टिफिकेट तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, मैं इसमें उसका भी लिंक दे दूँगा। और यदि प्रशिक्षण नहीं किया है तो उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। यदि नहीं तो क्यों नहीं किया, तो हमने वैसे इस पर हाँ पर टिक कर दिया है। मैं दीक्षा ऐप डाउनलोड करने में असमर्थ हूँ। दीक्षा ऐप डाउनलोड किया लेकिन साइन इन करने में परेशानी हो रही है। दीक्षा ऐप में प्रवेश किया है लेकिन अभी तक कोई कोर्स पूरा करने का समय नहीं मिला है या अन्य कारण। लेकिन हमने जो है इसका कारण जो है पहले ही हमने भर दिया है कि हमने जो लोड कर लिया है और हमने प्रशिक्षण भी कर लिया है। यदि इसमें से आप नहीं का ऑप्शन चूज़ करते हैं तब आपको ये भरना है यहाँ पर। तो फिर हम आगे चलते हैं। यदि पिछले सवाल में आपने कोई अन्य कारण चुना है तो इसका उल्लेख करना यहाँ पर भी ज़रूरी है। यदि आपने अन्य चुना है, मतलब उन ऑप्शनों से अलग यहाँ पर यदि चुना है, तब आपको यहाँ पर जो है अपना नया जो ऑप्शन यहाँ पर भरना पड़ेगा अपने हिसाब से, अन्य जिसने चुना। लेकिन हमने यहाँ पर हाँ चुना था, इस हम यहाँ पर भी नहीं भरेंगे और अपने गूगल फॉर्म को सबमिट कर देंगे। इसका मतलब हमारा जो पूरा फॉर्म है वो भर चुका है और जो है वो गूगल फॉर्म सेंड हो चुका है। योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, मतलब ये रिकॉर्ड में जो है हमारे चढ़ गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमें जो फॉर्म भरना था, जो भी समस्या यदि आपको इसमें अभी भी जो लग रही हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स पे दे दूंगा। तो दोस्तों कैसी लगी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं ताकि इसका लाभ जो है अन्य शिक्षक भी ले सकें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।